यह कहानी है एक साधारण मछुआरे की, जिसका जाल खाली था, पेट भूखा था, लेकिन हृदय में धैर्य और श्रद्धा जीवित थी। जो इस कहानी को अंत तक सुनेगा, वह यह अवश्य समझ जाएगा कि भगवान देर करते हैं, मगर अन्याय नहीं करते हैं। और इसीलिए गरुड़ पुराण में भी कहा गया है कि जो कहानी या जीवन की सीख मन को शुद्ध करने के उद्देश्य से कही जाए, उसे श्रद्धा, धैर्य और एकाग्रता के साथ अंत तक सुनना चाहिए, क्योंकि अधूरी सुनी गई सीख और अधूरा ज्ञान फल नहीं देता है और न ही जीवन में स्थिरता और संतुलन ला पाता है। तो आइए श्रद्धा के साथ इस कहानी को सुनिए, क्योंकि संभव है यह कहानी आपके जीवन के किसी बंद द्वार को खोल दे। तो प्रिय दर्शकों, अगर ऐसी ही श्रद्धापूर्वक और सीख की कहानियां सुनना पसंद करते हैं, तो स्वागत है आप सभी का कहानी मंदिर में। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अंत तक सुनने के बाद यह कहानी पसंद आए तो कमेंट में राधे राधे लिखना न भूलें। तो आइए सुनते हैं। बहुत पुराने जमाने की बात है। उज्जैन के एक छोटे से कस्बे में माधव नाम का मछुआरा अपनी पत्नी सुमित्रा और बेटी गौरी के साथ गुजारा करता था। एक टूटी हुई झोपड़ी, बाहर लटकती मिट्टी की लालटेन और अंदर उड़ता धुआं चूल्हा का, बस यही उसका संसार था। सुबह होते ही माधव अपना पुराना जाल कंधे पर डालकर निकलता, तो सुमित्रा द्वार पर खड़ी होकर कहती, भगवान तेरे हाथ में बरकत है माधव, आज कुछ मछलियां और ज्यादा फंस जाए। मगर शाम को जब वह लौटा, चेहरा थकावट से भरा और निगाहों में मायूसी, तो सुमित्रा की आंखें सब समझ जाती, आज भी वही हाल था। माधव ने द्वार पर जाल पटकते हुए कहा, क्या बताऊं सुमित्रा, आज फिर जाल में सिर्फ 2 मछलियां फंसी। सारा दिन धूप में बैठा रहा, मगर किस्मत जैसे मुझसे रूठ गई है। सुमित्रा ने कांपते हाथों से एक मछली उठाई, ठंडी सांस ली और बोली, 2 मछलियों से क्या होगा माधव, ना तेल बचा है, ना मसाला और ना ही आटा। गौरी के लिए भी एक वक्त का निवाला सोचकर दिल कांप जाता है। माधव चुपचाप जमीन पर नजरें झुकाकर बैठ गया। उसके हाथों की रेखाएं मेहनत की नाकामी की कहानी सुना रही थी। धीरे से बोला, सुमित्रा मैं और क्या करूं, दूसरों के जाल बढ़ जाते हैं, मेरा जाल तो जैसे बदकिस्मती का मजाक बन गया है। गौरी जो कोने में बैठी पुराना कपड़ा सी रही थी, बोली, बाबा शायद आप तालाब बदल दो, जंगल के पास वाला तालाब सुना है, वहां मछलियां बहुत मिलती हैं। माधव ने बेटी की तरफ देखा, उसकी आंखों में उम्मीद की हल्की रोशनी झलकी। शायद तू ठीक कहती है गौरी, कल मैं वहां जाऊंगा, इस तालाब ने तो बस मायूसी दी है, शायद जंगल का पानी कृपा करे। सुमित्रा ने धीरे से कहा, जाना माधव, मगर होशियारी रखना, जंगल का तालाब गहरा है और दुनिया का दिल उससे भी गहरा। माधव ने हल्की मुस्कान से जवाब दिया, अब डर कैसा सुमित्रा, डर तो उस दिल में होता है जहाँ उम्मीद बची हो। मेरा डर तो बहुत पहले भूख खा चुकी है। उस रात माधव को नींद नहीं आई। छत से टपकती बूंदों के बीच वह आकाश को देखता रहा, कहीं कोई तारा टिमटिमाया था। उसने फुसफुसाया, हे भगवान, बस एक बार मेरी मेहनत पर कृपा कर देना। सुमित्रा धीरे से उसके पास आई, उसके बालों पर हाथ फेरा और बोली, माधव दुनिया में सबसे बड़ी मछली मेहनत है और सबसे बड़ा जाल धैर्य। जो धैर्य छोड़ देता है उसकी तकदीर भी उससे रूठ जाती है। माधव ने आंखें मूंद ली। उन शब्दों में सुकून था, मगर पेट की भूख उस सुकून का बार बार तोड़ देती थी। गौरी कोने में बैठी हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही थी, हे नारायण, मेरे बाबा के जाल में बरकत डाल देना। सुबह मंदिर की घंटियों के साथ माधव उठा, पुराना जाल कंधे पर रखा, चप्पल झाड़ी और बिना कुछ खाए जंगल की तरफ निकल पड़ा। हवा में पेड़ों की सरसराहट थी, जैसे हर पत्ता उसकी हिम्मत की प्रार्थना कर रहा हो। रास्ते में एक और मछुआरा मिला,
नाम था केशव। वह हंसते हुए बोला, अरे माधव भैया, किधर का इरादा है? ये जाल उठाए जंगल की राह पकड़ ली है? महादेव माधव ने थकावट से कहा, हाँ केशव, जरा जंगल के तालाब की किस्मत आजमा लो। केशव ठहाका लगाते हुए कहा, अरे माधव, जब वक्त खराब होता है तो तालाब नहीं, समंदर भी खाली निकलता है। तेरी किस्मत को शायद भगवान ने भी सुला दी है। माधव ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर झुकाया और आगे बढ़ गया। पर दिल के अंदर केशव की बातें जख्म बनकर उतर गई। शाम ढलते ही वह जंगल के तालाब पर पहुंचा। पानी में लाल सूरज की परछाई थी। उसने जाल फैलाया, घंटों बैठा रहा। जब खींचा तो वही नसीब, बस दो मछलियां। माधव ने मछलियों को उठाया, आंखें भर आई। दो मछलियां, वही दो। ना तालाब बदला, ना तकदीर। शायद भगवान मुझसे कुछ कहना चाहते हैं, मगर मैं समझ नहीं पा रहा। वह थककर लौट पड़ा। रास्ते में फिर वही केशव मिला। वह हंसते हुए बोला, कहो माधव भैया, जंगल का तालाब तेरे वास्ते स्वर्ग बन गया क्या? माधव कुछ न बोला, बस चुपचाप गुजर गया। केशव की हंसी पीछे रह गई, मगर माधव के कानों में गूंजती रही, तेरी किस्मत फूटी है माधव। माधव घर पहुंचा तो चौखट पर सुमित्रा बैठी थी, उसका इंतजार कर रही थी। उसने दो मछलियां रखी और थके लहजे में कहा, सुमित्रा, आज भी बस यही दो, अब शायद यही मेरी तकदीर है। सुमित्रा ने कुछ नहीं कहा, बस आकाश की ओर देखा और उसकी आंखों से एक बूंद आंसू गिर पड़ा। वह जमीन जहां बरसों से उम्मीद का कोई फूल नहीं उगा था। माधव ने रात को आकाश की ओर देखा और बुदबुदाया, शायद वाकई मेरा नसीब सो गया है। सुबह की ठंडी हवा में माधव ने आंखें खोली। चूल्हा ठंडा पड़ा था। सुमित्रा का चेहरा उदासी से झुका हुआ था। गौरी चुप थी, हाथ में कटोरा, सूखा कटोरा पकड़े बैठी थी। माधव ने उसकी तरफ देखा, कुछ कहना चाहा, मगर शब्द गले में अटक गए। वह उठा, जाल उठाया और चुपचाप बाहर निकल गया। पीछे से सुमित्रा की आवाज आई, माधव, कुछ खाए बिना मत निकलो। मगर वह सुनकर भी अनसुनी कर गया। गली से गुजरा तो वही मछुआरे बैठे थे। केशव ने उसे देखते ही हंसते हुए कहा, अरे ओ माधव भैया, फिर चल दिए? लगता है जंगल के तालाब में रात में तुझे ख्वाब दिखाए होंगे। बाकी मछुआरे ठहाका लगाने लगे। माधव कुछ देर खड़ा रहा, फिर बस इतना बोला, हंसो केशव भैया, हंस लो। शायद तुम्हारी हंसी ही मेरी किस्मत की आवाज है। वह आगे बढ़ गया। पीछे से फिर एक आवाज आई, माधव, जब वक्त साथ छोड़ दे तो इंसान को जिद नहीं करनी चाहिए। माधव रुका नहीं। उसकी चाल में अब बोझ था, मगर आंखों में एक खामोश आग जल रही थी। तालाब पहुंचा, जाल फैलाया और दिन भर बैठा रहा। सूरज सिर पर चढ़ा, फिर ढल गया, मगर पानी की सतह पर एक लहर तक नहीं उठी। माधव ने जाल खींचा, एकदम खाली। वह कुछ देर ऐसे ही देखता रहा, फिर जमीन पर बैठ गया। हे भगवान, यह कैसी परीक्षा है? मेरा जाल खाली, मेरा घर खाली, मेरा दिल भी अब खाली हो गया है। उसकी आंखों में पानी भर आया। सिर झुकाए वह देर तक खामोश बैठा रहा। अचानक पीछे से वही केशव की आवाज आई, क्या हुआ माधव? आज तो तेरे जाल में एक भी मछली नहीं। पहले तो दो गलती से फंस भी जाती थी, अब तो भगवान ने वो कृपा भी छीन ली। केशव हंसकर आगे बढ़ गया। बाकी मछुआरे भी मुस्कुराते हुए कहने लगे, माधव, तेरी किस्मत इतनी बुरी है कि अगर तू समंदर में भी जाल डालेगा तो पानी भी भाग जाएगा। माधव ने सिर उठाकर उनकी तरफ देखा, मगर होठों से कुछ ना खोला। बस जाल कंधे पर डाला और थके कदमों से घर की राह ली। घर पहुंचा तो सुमित्रा दहलीज पर बैठी थी। उसकी आंखों में सवाल थे, माधव की आंखों में जवाब नहीं। सुमित्रा ने बस इतना कहा, क्यों माधव, आज भी कुछ नहीं? माधव ने टूटे लहजे में कहा, नहीं सुमित्रा, एक भी नहीं। गौरी आगे बढ़ी, बोली, बाबा,
शायद कोई और काम आजमाए। माधव ने हल्की मुस्कान से कहा, बेटी, किस्मत अगर साथ छोड़ दे तो हुनर भी बेकार हो जाते। सुमित्रा ने नम आंखों से कहा, माधव, मैं और गौरी सुबह से भूखे हैं, तेरे इंतजार में बैठे थे। माधव के हाथ से जाल गिर पड़ा। वह वहीं बैठ गया, चेहरा दोनों हाथों में छिपा लिया। माधव, भगवान की कसम सुमित्रा, अब मुझसे कुछ नहीं होता। किस्मत भी शायद अब मेरा नाम भूल गई है। सुमित्रा की आंखें भी भर आई। गौरी ने आगे बढ़कर अपने बाबा के हाथ पकड़े और बोली, बाबा, हिम्मत मत हारो, देखना एक दिन ये हालात जरूर बदलेंगे। माधव ने सिर उठाया, आंखें भीगी थी, मगर मुस्कान में एक नूर झलक रहा था। सही कहती हो गौरी, हर रात के बाद सवेरा जरूर होता है। शायद मेरा सवेरा अभी रास्ते में है। वह उठ बैठा, जाल समेटा और कहा, कल फिर कोशिश करूंगा। जब तक सांस है, कोशिश छोड़ना पाप है। सुमित्रा और गौरी उसे जाते देखती रही। दरवाजे पर कुछ देर तक वहीं खड़ी रही। पीछे से गौरी की आवाज आई, बाबा, आज फिर कुछ खाए बिना जा रहे हो? माधव रुका नहीं, बस इतना कहा, बेटी, जब तक जाल खाली लौटता है रोटी का हक नहीं बनता। वह आगे बढ़ गया, तालाब पहुंचा, जाल डाला। दिन चढ़ा, सूरज ढला, मगर पानी में कोई कृपा नहीं दिखाई। जब जाल निकाला, उसमें सिवाय कीचड़ के कुछ न था। माधव ने आंखें बंद की और ठंडी सांस छोड़ी। हे भगवान, अगर यह भी परीक्षा है तो सब्र की हद भी तेरे पास ही है। माधव टूटा, थका, झुका, मगर अब भी अंदर एक हल्की सी आवाज कहती थी, कोशिश करने वाला कभी हारता नहीं। वह घर लौटा खाली हाथ। सुमित्रा ने पूछा नहीं, गौरी ने कुछ कहा नहीं, बस तीनों की खामोशी एक ही दर्द बोल रही थी। माधव ने जमीन की ओर देखते हुए कहा, सुमित्रा, अब शायद वक्त आ गया है किसी से मदद मांगने का। सुमित्रा ने सिर उठाया, बोली, किससे माधव? राजा वीरसेन से। लोग कहते हैं वह न्यायप्रिय है, शायद मेरी बेबसी देखकर कुछ कृपा कर दे। सुमित्रा की आंखों में डर उतर आया, मगर शब्द नहीं बोले। गौरी आगे बढ़ी और बोली, बाबा, जाओ, कोशिश करना पाप नहीं होता। शायद भगवान तुम्हारी आवाज उसी के जरिए सुन ले। अगली सुबह माधव उठा, सिर पर पुरानी पगड़ी बांधी, फटी कमीज सीधी की और द्वार की चौखट पर रुका। पीछे से सुमित्रा ने आहिस्ता कहा, माधव, अगर राजा कुछ भी कहे तो सिर झुकाए रखना। गरीबी में घमंड करना अच्छा नहीं है। माधव ने धीमी मुस्कान दी और बोला, सुमित्रा, गरीब आदमी का सिर वैसे ही झुका रहता है। वह निकल पड़ा। रास्ता लंबा था, पांव धूल से भर गए। महल की ऊंची दीवारें देखकर उसे अपनी छोटी सी झोपड़ी याद आ गई। फिर भी उसने कदम नहीं रोके। दरबार ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और पूछा, कौन है तू? गरीब मछुआरा माधव, अपने राजा से मिलने आया हूँ। दरबान हंस पड़ा, मछुआरा और राजा से मुलाकात? चल, तेरा वक्त खराब है, मगर राजा का वक्त जाया मत कर। माधव बोला, मैं भी यही सोचता हूँ भाई, मगर वो सोचने नहीं देती। दरबार ने कुछ देर से देखा, फिर झल्लाकर बोला, जा, दरबार में जा। अगर राजा ने गुस्सा किया तो खुद जिम्मेदार रहना। माधव ने सिर झुकाया और भीतर चला गया। दरबार में चारों ओर सन्नाटा था। राजा वीरसेन अपने सिंहासन पर बैठे थे, माथे पर सोच की लकीरें थी। माधव आगे बढ़ा और बोला, महाराज, मैं माधव हूँ, उज्जैन के पास के छोटे से कस्बे का मछुआरा। कई दिनों से मेरा जाल खाली लौट रहा है। घर में भूख है, पत्नी और बेटी परेशान है। मैं जानता हूँ आप न्यायप्रिय हैं, मेरी सहायता कीजिए। राजा ने नजर उठाई। उनकी आंखों में ठंडापन था और आवाज में अहंकार। तो मैं क्या करूं मछुआरे? माधव के होठ कांप गए। महाराज, एक मौका दीजिए, कोई काम, कोई सहारा। अचानक राजा उठ खड़ा हुआ और ऊंची आवाज में बोला, क्या अब मेरे इतने बुरे दिन आ गए हैं कि मैं
हर गरीब का बोझ उठाऊं? तेरी किस्मत अगर तेरे साथ नहीं तो मुझसे क्या उम्मीद रखता है? दरबारियों ने एक दूसरे को देखा। माधव ठिठक गया, फिर सिर झुका लिया। राजा की आवाज और कठोर हो गई, भाग यहाँ से, मेरे दरबार को अपनी बदकिस्मती से गंदा मत कर। और सुन लो सब, आज के बाद कोई भी गरीब इस महल में दाखिल नहीं होना चाहिए। तो सिपाही आगे बढ़े और माधव को दरबार से बाहर धकेल दिया। दरवाजा उसके पीछे जोर से बंद हो गया। माधव बाहर जमीन पर गिर पड़ा। सिर पर धूप थी, दिल में अंधेरा। वह उठा नहीं, बस आकाश की ओर देखा। हे भगवान, अगर तेरी भक्ति का यह फल है तो मैं फिर भी तेरा आभारी हूँ। एक दरबारी बाहर आया, चुपचाप पास झुका और धीमे से बोला, भाई, आज जो कुछ हुआ वह राजा जैसा नहीं था। मैं बरसों से उसके साथ हूँ। उसने कभी किसी गरीब को नहीं ठुकराया। इस महल में कुछ गलत है। उन्हें कुछ नहीं कहा, बस सिर झुकाकर आगे बढ़ गया। पांव धूल में थे, आंखें आंसुओं में, मगर दिल में अब भी विश्वास की एक पतली रेखा थी। अगर महल के दरवाजे बंद हो गए हैं तो शायद भगवान कोई और द्वार खोलने वाले हैं। वह धीरे धीरे अपनी झोपड़ी की ओर चला। सुमित्रा द्वार पर खड़ी थी। उसने पूछा नहीं, बस चेहरे से सब पढ़ ले। माधव बोला, सुमित्रा, राजा ने मदद नहीं की, बल्कि मुझे दरबार से निकाल दिया। सुमित्रा की आंखों से आंसू बह निकले। माधव, वह राजा नहीं हो सकता। असली न्यायप्रिय दिल ऐसा नहीं होता। माधव ने कहा, शायद किस्मत ही अब हर चेहरे को अजनबी बना चुकी है। गौरी पास आई और बोली, बाबा, मायूस मत हो। देखना, एक दिन राजा भी तुझे पहचानेगा और तेरी मेहनत की कीमत देगा। माधव मुस्कुराया, आंखें भरी हुई थी। हाँ बेटे, शायद तेरी यही बात मेरी हिम्मत बचा रखी है। उसने आकाश की ओर देखा और बुदबुदाया, हर बंद दरवाजे के पीछे एक रहस्य होता है। शायद अब मेरी किस्मत वहीं छुपी है। सूरज डूबने को था। माधव झोपड़ी के बाहर बैठा था। सुमित्रा भीतर चुप थी और गौरी उसके पास। तीनों की खामोशी ऐसे ठहरी थी जैसे समय खुद रुक गया हो। माधव ने सुमित्रा की ओर देखा और कहा, सुमित्रा, राजा के दरबार से लौटकर लगता है अब दुनिया भी मुझसे मुंह मोड़ चुकी है। सुमित्रा ने धीमी आवाज में कहा, माधव, दिल छोटा मत कर। किस्मत से लड़ने वाला ही असली इंसान होता है। भगवान किसी के धैर्य को व्यर्थ नहीं जाने देते। माधव ने सिर झुका लिया, मगर उसके सीने में कुछ टूटता हुआ सा महसूस हुआ। वह उठा और चुपचाप बाहर निकल गया। माधव बाहर निकला और देर तक गली में यूं ही भटकता रहा। अब गांव वालों की नजर उस पर तंज बनकर गिरने लगी थी। चौपाल पर केशव और बाकी मछुआरे बैठे बातें कर रहे थे। जैसे ही माधव गुजरा, केशव ने ऊंची आवाज में कहा, अरे देखो देखो, यही है वो माधव जो कल तक राजा से मदद मांगने गया था। बाकी सब हंस पड़े। अब तो सुना है राजा ने सब गरीबों को महल से बाहर निकलने का हुक्म दे दिया है। और उसकी वजह कौन है? यह बदनसीब माधव। माधव ठिठक गया। उसने उनकी तरफ देखा, मगर शब्द नहीं निकले। केशव ने फिर कहा, माधव भैया, अब तो इस तालाब में मत आना, कहीं तेरी बदकिस्मती हमारे जालों में ना उतर जाए। बाकी मछुआरे ठहाका लगाने लगे। किसी ने उसकी छाया को अशुभ कहा, दूसरे ने जोड़ा कि जिसका नसीब सो गया हो वो दूसरों का नसीब भी जगा नहीं सकता। माधव के होठ सूख गए। वह बस इतना बोला, किस्मत मेरी है, मगर ताने तुम सब दे रहे हो। किसी ने तंज कसते हुए कहा, अरे माधव, जब वक्त पूरा होता है तो जुबान में शब्द भी नहीं निकलते। अब तेरा वक्त ऐसा ही है। माधव कुछ कदम आगे बढ़ा, मगर उसकी चाल अब भारी हो चुकी थी। हर कदम जैसे जमीन में धंसता जा रहा था। उसने खुद से कहा, अब इस तालाब में नहीं जाऊंगा। शायद सच में मेरी परछाई ही बदकिस्मत हो गई है। वह जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ता सुनसान था, कांटों से भरी पगडंडी पर उसके पांव लहूलुहान हो गए, मगर उसने परवाह नहीं की। तालाब किनारे पहुंचा। उसने जाल फैलाया और बोला,
हे भगवान, अगर यह आखिरी कोशिश है तो इसमें कृपा डाल देना। वह दिन भर वहीं बैठा रहा। सूरज आसमान से उतर गया, मगर पानी की सतह पर सन्नाटा फैला रहा। माधव ने थके हाथों से जाल खींचा। जाल खाली था। उसने फिर जाल डाला, फिर खाली था। उसकी आंखों में आंसू भर आए। सुमित्रा भूखी है, गौरी भी, और मैं यहाँ मछलियों से उम्मीद बांधे बैठा हूँ। मैं क्या करूँ? तू बता। वह घुटनों के बल बैठ गया, दोनों हाथ आकाश की ओर उठाए और जमीन पर सिर रखकर रो पड़ा। सब टूट रहे थे, मगर प्रार्थना जारी थी। अचानक उसके हाथों में जाल भारी हुआ। वह लौ चौंका और धीरे धीरे खींचा। जाल में कुछ सुनहरी सी चमक थी। वह पास गया। एक सुनहरी मछली फंसी थी। उसकी चमक मानो दिव्य प्रकाश हो। माधव के होठ कांप गए। हे ईश्वर, यह कैसी मछली है? क्या तूने मेरी पुकार सुन ली? वह मछली को हाथ में लेने ही वाला था कि अचानक वह हिली और इंसानी आवाज आई। हे मानव, अगर तू मुझे छोड़ देगा तो मैं तुझे ऐसा रहस्य बताऊंगी जो तेरी किस्मत बदल देगा। माधव डर से पीछे हटा। अरे तू बोलती कैसे है? क्या तू कोई माया है? मछली बोली। मैं माया नहीं, एक कृपा हूँ। मुझे छोड़ दे, तेरे धैर्य का फल तुझे मिलेगा। माधव की आंखों से आंसू लुढ़क गए। उसने कहा, मेरी पत्नी और मेरी बेटी भूखी है। अगर मैं तुझे छोड़ दूं तो घर में चूल्हा ठंडा रहेगा। मछली बोली, मुझ पर विश्वास कर। मुझे छोड़ने के बाद जब तू फिर जाल डालेगा, तेरे जाल में उतनी मछलियां होंगी जितनी तूने जीवन भर कभी नहीं देखी होगी। माधव कुछ पल खामोश रहा, फिर बोला, अगर तेरी बात झूठी निकली तो मैं कसम खाता हूँ कि फिर कभी किसी मछली पर विश्वास नहीं करूंगा। उसने धीरे से मछली को पानी में छोड़ दिया। पानी में हल्की सी लहर उठी और वह गायब हो गई। माधव ने दोबारा जाल फेंका और सांसें थामकर बैठ गया। कुछ ही देर में जाल इतना भारी हुआ कि पानी उबलने लगा। उसने खींचा, जाल मछलियों से भरा हुआ था। माधव के होठ कांप गए। हे नारायण, तेरी लीला अपरंपार है। उसने आकाश की ओर देखा और कहा, सुमित्रा आज भूखी नहीं सोएगी। वह जाल उठाकर घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में वह बार बार पीछे मुड़कर उस तालाब की ओर देखता रहा जहां से उसकी उम्मीद फिर जीवित हो गई थी। कंधे झुके थे, मगर दिल किसी नई शांति से भर चुका था। माधव जाल उठाए चला जा रहा था। कंधे झुके हुए थे, मगर दिल किसी नई शांति में भर चुका था। सुमित्रा द्वार पर बैठी थी। माधव को देखते ही उठ खड़ी हुई। माधव, आज तेरे चेहरे पर कुछ अलग ही तेज है। माधव ने जाल नीचे रखा। मछलियां लबालब भरी थी। गौरी की आंखें चमक उठी। सुमित्रा ने कांपते हाथों से मछलियां गिनी और बोली, इतनी मछलियां, यह कैसे हुआ? माधव ने कहा, सुमित्रा, आज एक अजीब घटना घटी। मेरे जाल में एक सुनहरी मछली फंसी। जब मैंने उसे पकड़ा तो उसने इंसान की आवाज में मुझसे कहा, मुझे छोड़ दो, मैं तेरी किस्मत का द्वार खोल दूंगी। सुमित्रा चुपचाप उसे देखती रही। माधव आगे बोला, मैंने सोचा कोई भ्रम होगा, मगर न जाने क्यों मन ने कहा इसे छोड़ दे। और जब मैंने छोड़ा तो जाल ऐसे भर गया जैसे बरसों की भूख का उत्तर मिल गया हो। सुमित्रा ने गहरी सांस ली और बोली, माधव, संसार में चमत्कार नहीं होते, सबक होते हैं। शायद भगवान ने तेरे धैर्य का फल भेजा है। माधव ने कहा, सुमित्रा, उस मछली ने कहा था कि जब मैं फिर लौटूंगा तो वह दोबारा आएगी और एक रहस्य बताएगी। सुमित्रा ने धीरे स्वर में पूछा, कैसा रहस्य? माधव बोला, उसकी आवाज इंसान जैसी थी, मगर उसमें ऐसा दिव्य तेज था जो मैंने कभी नहीं देखा। उसने कहा, तू एक तांत्रिक से मिलेगा जिसने एक कोयल को कैद कर रखा है। अगर तू उसे मुक्त करेगा तो तेरी किस्मत बदल जाएगी। सुमित्रा कुछ पल सोचती रही, फिर बोली, माधव, अगर वह सचमुच कृपा का माध्यम है तो
उसकी बात मान लेना। किस्मत कभी कभी अजनबी रास्तों से आती है। माधव ने गौरी की ओर देखा। बेटी, कल मैं फिर उसी तालाब में जाऊंगा, देखूंगा वह सुनहरी मछली फिर लौटती है। गौरी मुस्कुरा दी। बाबा, भगवान तुझे सुरक्षित रखे। तू लौटे तो कोई शुभ समाचार लेकर। सुबह माधव तालाब पहुंचा। पानी शांत था, हवा थमी हुई थी। उसने जाल फेंका और वहीं किनारे बैठ गया, जहां कल सुनहरी मछली दिखाई दी थी। घंटे बीत गए, फिर अचानक पानी में हल्की सी लहर उठी और सुनहरी रोशनी चमकी। वह सुनहरी मछली सामने आई और बोली। मछली बोली, माधव, तूने धैर्य रखा, अब समय है तेरी किस्मत खुलने का। माधव ने कांपते स्वर में कहा, तू कौन है? इंसान की तरह बोलती है, मगर लगती है आकाश की कोई शक्ति। मछली बोली, मैं कृपा हूँ। एक समय मैं भी इंसान थी, मगर एक तांत्रिक ने मुझे इस रूप में बांध दिया। अब तेरे हाथों मेरा उद्देश्य पूरा होगा। माधव सन्न रह गया। कौन सा उद्देश्य? मछली बोली, जंगल की गहराई में एक खंडहर नगर है। वहाँ एक तांत्रिक रहता है, नाम है भैरवनाथ। उसने एक कोयल को कैद रखा है, जो वास्तव में एक मनुष्य है। अगर तू उसे मुक्त करेगा तो तेरी किस्मत ऐसे बदलेगी कि संसार तुझे पहचान नहीं पाएगा। माधव ने घबराकर कहा, मैं एक गरीब मछुआरा हूँ। मेरे पास न अस्त्र है, न शस्त्र है, न शक्ति है। मैं उससे कैसे लड़ूंगा? मछली बोली, तेरे पास श्रद्धा है माधव। श्रद्धा में वह शक्ति होती है जो तांत्रिक के तंत्र मंत्र तोड़ देती है। जब तू खंडहर पहुंचेगा तो वहां एक वृद्धा मिलेगी। वही तुझे बताएगी कि तांत्रिक का अंत कैसे करना है। माधव कुछ देर मौन रहा, फिर बोला, अगर यह सब सत्य है तो मैं अपनी जान भी दांव पर लगा दूंगा। घर में भूख है, मगर हृदय में अब आशा भी है। मछली ने सिर झुकाया। याद रखना माधव, तांत्रिक की प्राण शक्ति एक ही वस्तु में छिपी है। उसे पहचान लेना, यही तेरी विजय होगी। जब तक तू उस कोयल तक नहीं पहुंचेगा, मैं फिर दिखाई नहीं दूंगी। इतना कहकर वह मछली गायब हो गई। माधव कुछ देर उसी स्थान पर बैठा रहा। उसने आकाश की ओर देखा और बुदबुदाया, हे भगवान, जिस मार्ग पर तू मुझे भेज रहा है उसमें मेरा पथ प्रदर्शन भी तू ही करना। वह उठकर घर की ओर चल पड़ा। माधव घर लौटा तो सुमित्रा ने पूछा, क्या हुआ माधव? माधव ने कहा, वह फिर आई थी। अब मुझे जंगल के उस खंडहर तक जाना होगा जहाँ एक तांत्रिक रहता है। सुमित्रा के होठ कांप गए। माधव, पागल मत बनो, वहाँ मृत्यु है। माधव ने शांत स्वर में कहा, सुमित्रा, जब जीवन ही मृत्यु जैसा हो जाए तो मृत्यु से कैसा डर? गौरी की आंखें भर आई। बाबा, तू लौट कर आएगा ना? माधव ने उसके सिर पर हाथ रखा। अगर मैं लौटा तो तेरा नसीब बदल जाएगा बेटी, और तेरा नसीब बदल जाएगा। वह रात बहुत भारी थी। सुमित्रा की आंखों में नींद नहीं थी। माधव कोने में बैठा अपने पुराने जाल को बांध रहा था। उसकी डोर सीधी कर रहा था। डोर बांधते हुए बोला, कल सुबह मैं निकलूंगा। अगर भाग्य में मृत्यु है तो वही स्वीकार, और अगर कृपा है तो शायद अब बहुत समीप है। वह उठा, सुमित्रा की ओर देखा, कुछ कहना चाहा, शब्द गले में अटक गए। माधव ने कहा, प्रार्थना करना सुमित्रा, भगवान मेरी नियत में सच्चाई देख ले। सुमित्रा की आंखों में एक आंसू गिरा। गौरी ने अपने बाबा का हाथ थाम लिया। घर में सन्नाटा फैल गया। सुबह मंदिर की पहली घंटी के साथ माधव जंगल की ओर निकल पड़ा। हाथ में जाल नहीं था, अब केवल संकल्प था। कदम भारी थे, मगर निगाहें आकाश पर थी। माधव जंगल में प्रवेश कर चुका था। झाड़ियों के बीच में चलता हुआ उसका दुपट्टा कई बार कांटों में अटका, मगर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। हर कदम के साथ सुमित्रा और गौरी की यादें उसके हृदय में धड़कती रही, पर अब वह रुकने वाला नहीं था। वह घंटों चलता रहा। रास्ता
उबड़ खाबड़ था, पत्तों से ढका हुआ। दोपहर होने लगी, पसीना माथे से टपक रहा था, मगर उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, जैसे भय अब पीछे छूट चुका हो। अचानक एक धीमी आवाज सुनाई दी, कौन है तू जो इस जंगल में यूं भटक रहा है? माधव ने सिर उठाया। पेड़ों के पीछे से एक वृद्धा निकली। बाल श्वेत थे, आंखों में हल्का तेज, हाथों में एक लकड़ी की लाठी। वह बोली, बता बेटा, तू कौन है? इस जंगल में मनुष्य कम, परछाई अधिक भटकती है। माधव ने विनम्र होकर कहा, मैं माधव हूँ, एक गरीब मछुआरा। मुझे एक सुनहरी मछली ने बताया, इस जंगल में एक तांत्रिक रहता है और उसी के पास वह रहस्य है जो मेरी किस्मत बदल देगा। वृद्धा ने उसे ध्यान से देखा, एक हल्की हंसी हंसी। तू सचमुच आ गया है, लोग उसका नाम सुनकर कांप जाते हैं, और तू यहाँ एक फटे जाल के साथ चला आया। माधव ने कहा, मैं जाल नहीं लाया माँ, अब मेरे पास सिर्फ भरोसा है, और वही मेरा अस्त्र है। वृद्धा उसके पास आई, धीमे स्वर में बोली, नाम क्या बताया उस मछली ने? भैरवनाथ। माधव ने सिर हिलाया। वृद्धा ने गहरी सांस ली, तो तू उसी के पीछे आया है? सुन बेटा, भैरवनाथ केवल तांत्रिक नहीं, अंधकार का उपासक है। उसने कई जीवन नष्ट किए हैं, कई आत्माएं कैद कर रखी है। माधव ने उत्सुक होकर पूछा, फिर भी कोई उपाय है माँ? वृद्धा ने लाठी भूमि पर टिकाई और बोली, अगर तेरा हृदय सच्चा है तो एक मार्ग अवश्य है। माधव ने कहा, मेरी नीयत स्वच्छ है, मैं अपने परिवार के लिए और सत्य के लिए आया हूँ। वृद्धा की आंखों में करुणा भर आई। तू अलग है माधव, तेरे भीतर भय नहीं, पीड़ा बोलती है, और पीड़ा वाले ही भगवान के निकट होते हैं। वह बोली, ध्यान रखना, खंडहर में दिन के समय वह ठहरता नहीं, दोपहर में बाहर जाता है अपनी शक्तियां समेटने। उसी समय तुझे भीतर जाना होगा। माधव ने पूछा, और उसकी माया से कैसे बचूं? वृद्धा बोली, तुझे बूटी के तालाब में स्नान करना होगा। उस जल में ऐसी शक्ति है जो सच्चे हृदय वालों की रक्षा करती है। माधव ने कहा, वह तालाब कहाँ मिलेगा? वृद्धा ने आकाश की ओर देखा, फिर मार्ग की ओर संकेत किया। यह रास्ता सीधा जाता है। जब तुझे वृक्षों की सुगंध में ठंडी महक महसूस हो, समझ लेना कि तू तालाब के निकट है। फिर चेतावनी दी, पर याद रखना, अगर तेरी नियत क्षण भर भी डगमगाई तो वही जल तुझे भस्म कर देगा। माधव ने सिर झुकाया। मेरी नियत अडिग है माँ। वृद्धा मुस्कुराई, उसके सिर पर हाथ रखा। भगवान तेरा मार्गदर्शन करे। अगर तू सफल हुआ तो केवल तेरा नहीं, कई आत्माओं का उद्धार होगा। माधव ने चरण छुए और आगे बढ़ गया। पीछे से वृद्धा की आवाज आई, हवा में गूंजती रही, याद रखना माधव, अंधकार का नाश शस्त्र से नहीं, संकल्प से होता है। लंबा था, पेड़ों की जड़ें भूमि से बाहर निकली हुई थी, मानो किसी छिपे रहस्य की उंगलियां हो। हर कदम पर ससराहट थी, हर सांस में किसी अनदेखी दृष्टि का आभास। मगर माधव के हृदय में अब भय नहीं था। वह चलता रहा, चलता रहा। अचानक वह ठिठक गया। हवा में एक अजीब सी ठंडक घुल गई थी। उसने आंखें बंद की। धीमी धीमी जल की ध्वनि सुनाई दी। माधव समझ गया, यही है बूटी का तालाब। तालाब का जल अत्यंत स्वच्छ था। उसने उसकी परछाई हल्के प्रकाश के साथ कांप रही थी। माधव झुका और जैसे ही जल को स्पर्श किया, एक गंभीर स्वर गूंजा, हे मनुष्य, यदि तू अधर्म के लिए स्नान करेगा तो वही जल तुझे जला देगा, और यदि धर्म के लिए उतरेगा तो तेरे शरीर में दिव्य तेज भर देगा। माधव ने हाथ जोड़कर कहा, मैं किसी को मारने नहीं आया, मैं एक बंद आत्मा को मुक्त कराने आया हूँ। मेरी नीयत शुद्ध है। वह धीरे धीरे जल में उतरा। जैसे ही जल उसके शरीर को छूने लगा, उसकी त्वचा पर हल्की हल्की रोशनी फैलने लगी। माधव ने आंखें खोली। तालाब शांत था, मानो सब कुछ स्वीकार कर चुका हो। फिर वह
वही स्वर आया, अब तू सुरक्षित है, जा। और खंडहर में सत्य को मुक्त कर माधव जल से बाहर निकला। वस्त्र भीगे हुए थे, पर चेहरा अद्भुत तेज से चमक रहा था। उसने दूर दृष्टि डाली। काले रंग की एक विशाल संरचना धुंध में उभरी, मानो समय की राख से निकलना कोई शापित नगर। वही था खंडहर। माधव ने एक क्षण रुककर आकाश की ओर देखा। अब जो होगा भगवान की इच्छा से होगा। उसके कदम अब भारी नहीं थे, वे दृढ़ हो चुके थे। हर श्वास एक प्रार्थना थी, हर दृष्टि आस्था में भर से भरी। वह आगे बढ़ता गया। जैसे जैसे खंडहर समीप आता गया, हवा गर्म होने लगी। दीवारों पर अजीब अजीब से चिन्ह थे, कहीं जले पत्थर, कहीं काले धब्बे। माधव ने लाठी का सहारा लिया और भीतर प्रवेश किया। खंडहर के अंदर गहन सन्नाटा था। छत टूटी हुई थी। बीचों बीच एक लोहे का पिंजरा हवा में लटका था। उस पिंजरे में एक कोयल कैद थी। उसकी आंखों में मनुष्य का दुख था और पंखों पर थकान की धूल। जैसे ही माधव आगे बढ़ा, कोयल ने कहा, रुक जा मनुष्य, अगर तांत्रिक ने देख लिया तो तू जीवित नहीं बचेगा। माधव ने धीमे स्वर में कहा, मुझे एक सुनहरी मछली ने तेरे विषय में बताया था। मैं तुझे मुक्त कराने आया हूँ। कोयल कुछ पल मौन रही, फिर बोली, तू वही माधव है जिसे भगवान ने धैर्य की शक्ति दी है। पर जान ले, जिससे तू सामना करने आया है वह मनुष्य नहीं, अंधकार की छाया है। माधव ने कहा, मैं डरकर नहीं आया, अब भय का स्थान विश्वास ने ले लिया है। कोयल बोली, तो सुन, तांत्रिक भैरवनाथ की प्राण शक्ति उसकी स्वर्ण अंगूठी में छिपी है। वह अंगूठी उसके दाएं हाथ की उंगली में है। जब तक वह अंगूठी उसके पास है, कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। माधव ने पूछा, मैं उसे नष्ट कैसे करूं? कोयल बोली, जब तू उससे मिले तो उसकी आंखों में आंखें डालकर देखना, न भय न क्रोध, और तेरा हृदय कांपा तो उसी समय उसकी छाया में कैद हो जाएगा। माधव ने सिर झुकाया, यदि मेरी सांसें भाग्य में लिखी हैं तो मैं उन्हें पूर्ण श्रद्धा से जीऊंगा। कोयल ने कहा, एक शर्त और है, अगर वह तुझे देख ले तो उसके शब्दों का उत्तर मत देना। वह आवाज से मन पढ़ लेता है, मौन ही तेरा अस्त्र होगा। माधव ने कहा, मैं पालन करूंगा। कोयल ने पंख फड़फड़ाए, वह कभी भी आ सकता है, छिप जा माधव। एक दीवार के पीछे माधव छिप गया। कुछ ही क्षणों में भारी कदमों की आवाज गूंजी। हर कदम के साथ भूमि कांप उठी। खंडहर के द्वार से एक लंबा कद आदमी भीतर आया। चेहरा सफेद भस्म से ढका, आंखें लाल ज्वाला सी। वही था भैरवनाथ। भैरवनाथ पिंजरे के सामने आकर रुका। उसकी आंखों में क्रूर चमक थी। वह ठाका लगाकर बोला, आज भी कोई मुक्तिदाता नहीं आया? कितनी बार कहा है मैंने, जो मेरी कैद में आता है वही मेरी शक्ति बन जाता है। कोयल ने धीमे स्वर में कहा, तू थकता क्यों नहीं भैरवनाथ? कितनी आत्माओं को बांध चुका है, एक दिन तू स्वयं कैद होगा। भैरवनाथ हंसा, मैं कैद हूँ, मैंने तो स्वयं मृत्यु को अपनी अंगूठी में बांध रखा है। माधव ने दीवार की ओट से उसके दाएं हाथ की ओर देखा। वह स्वर्ण की अंगूठी अजीब प्रकाश से चमक रही थी। माधव धीरे धीरे अपनी जगह से निकला। उसकी परछाई खंडहर की दीवार पर पड़ी। अचानक भैरवनाथ मुड़ा, कौन है वहां? बाहर आजा, तेरी सांसों की ध्वनि मुझे सुनाई दे रही है। माधव चुप रहा। भैरवनाथ आगे बढ़ा। अचानक उसने एक मंत्र बोला। हवा भारी हो गई, धूल उठी, पक्षी शांत हो गए। यदि यदि तू जीवित है तो अब मरने की तैयारी कर ले। माधव के मन में एक भी विचार गूंजा, अब या कभी नहीं। वह एकाएक आगे झपका और भैरवनाथ की उंगली पकड़ ली। दोनों भूमि पर गिर पड़े। भैरवनाथ गर्जा, मुझे छोड़ दे, नहीं तो तेरी आत्मा भी इस अंगूठी में कैद कर लूंगा।
माधव ने पहली बार उससे दृष्टि मिलाई। शांत स्वर में बोला, जिस अंगूठी में तेरा जीवन छिपा है वह अब तेरे काम की नहीं। भैरवनाथ ने मंत्र पढ़ा, मगर माधव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बूटी के तालाब का दिव्य तेज अब माधव के शरीर से झलक रहा था। माधव ने आकाश की ओर देखा। हे भगवान, और पूरी शक्ति लगाकर अंगूठी खींच ली। छन्न अंगूठी टूटते ही भयानक विस्फोट हुआ। आकाश में अग्नि रेखा चमकी। भैरवनाथ भूमि पर गिर पड़ा। उसके चेहरे पर अविश्वास और भय था। मेरी शक्ति, मेरी अंगूठी, वह करार था। माधव ने कहा, तेरी अंगूठी नहीं टूटी, तेरा पाप टूटा है। भैरवनाथ की नसें काली पड़ने लगी। कुछ ही क्षणों में उसका शरीर राख में बदल गया। खंडहर की दीवारों से तेज हवा चली। वो लोहे का पिंजरा अपने आप खुल गया। कोयल ने उड़ान भरी, फिर माधव के सामने भूमि पर उतरी। उसके पंखों से तेज फैला। धीरे धीरे वह मानव रूप में बदल गई। अब वह एक दिव्य शहजादी थी। माधव पीछे हट गया। उसकी आंखों में विस्मय था, आश्चर्य था। शहजादी ने कहा, माधव, तूने मुझे मुक्त कराया। मैं इस रियायत की राजकुमारी पद्मिनी हूँ। जिस तांत्रिक को तूने नष्ट किया, उसी ने मेरे पिता की हत्या की थी और मुझे इस रूप में बांध दिया था। माधव ने कहा, राजकुमारी, मुझे तो बस एक सुनहरी मछली ने कहा था कि यदि मैं तुझे मुक्त कर दूं तो मेरी किस्मत बदलेगी। मुझे नहीं पता था कि इसके साथ इतनी आत्माएं भी मुक्त होंगी। पद्मिनी की आंखों में आंसू भर आए। तेरा नाम अब भाग्य लेख में लिखा जाएगा माधव। माधव ने नम्रता से कहा, मुझे केवल अपने घर लौटना है। सुमित्रा और गौरी मेरा इंतजार कर रही होगी। पद्मिनी मुस्कुराई। तेरी यात्रा अब वहीं समाप्त नहीं होती माधव, यह तो आरंभ है। माधव तांत्रिक की राख के सामने खड़ा रहा। हवा में उड़ती राख मानो कह रही हो, पाप का अंत हो चुका है। माधव तांत्रिक की राख के सामने खड़ा था। हवा में उड़ती वह भस्म मानो किसी पुराने पाप का अंत सुना रही थी। राजकुमारी पद्मिनी कुछ क्षण मौन रही, फिर बोली, माधव, तू समझ नहीं पा रहा कि तूने कितना बड़ा कार्य कर दिया है। तूने केवल मुझे ही मुक्त नहीं किया, बल्कि उस अंधकार को समाप्त कर दिया जो वर्षों से इस रियासत पर छाया हुआ था। माधव ने सिर झुकाकर कहा, राजकुमारी, मैंने तो वही किया जो धर्म ने मुझे सिखाया। सत्य से भागा नहीं और धैर्य नहीं छोड़ा। पद्मिनी की आंखों में मंद मुस्कान फैल गई। यदि हर निर्धन तेरे जैसा धैर्यवान होता तो इस धरती पर कोई भूखा न रहता। माधव ने भूमि पर पड़ा स्वर्ण का टुकड़ा टूटा हुआ अंश उठाया। वह वही अंगूठी थी जो अब राख बन चुकी थी। वही उसकी प्राण शक्ति थी। माधव बोला, और यही उसका पतन भी। पद्मिनी ने सिर हिलाया। उसने अपनी आत्मा सोने में बांध दी थी। उसे लगा कि धन उसे अमर बना देगा, पर वह यह भूल गया कि अमरता श्रद्धा से होती है, बंधन में नहीं। माधव ने पूछा, अब आगे क्या होगा? सुनहरी मछली ने कहा था कि एक और रहस्य खुलेगा। पद्मिनी ने आकाश की ओर देखा। उसकी आंखों में एक गहरी पीड़ा थी। हाँ माधव, वह रहस्य अब सामने आएगा, पर पहले तुझे फिर से बूटी के तालाब में जाना होगा। माधव चौंका। वही तालाब जिसने मुझे दिव्य तेज दिया था? पद्मिनी ने कहा, हाँ, उसी चल में तेरे उद्देश्य का अंतिम उत्तर छिपा है। माधव ने तांत्रिक की रात राख कपड़े में बांध ली। वह भस्म मेरे साथ रहेगी, उसने कहा। शायद इसके द्वारा कोई और द्वार खुले। दोनों तालाब की ओर चल पड़े। कुछ समय तक वे मौन रहे। फिर पद्मिनी ने कहा, माधव, तांत्रिक भैरवनाथ अकेला नहीं था। उसके पीछे एक और शक्ति थी। माधव ने उसकी ओर देखा। कौन? पद्मिनी बोली, वही जिसने मेरे पिता की गद्दी छीनी। वह आज इस रियासत का झूठा राजा बना बैठा है। माधव ठिठक गया। क्या वही राजा जिसके दरबार से मुझे अपमानित करके निकाला गया था?
पद्मिनी ने गहरी सांस ली। हाँ माधव, वह राजा नहीं, वह एक मंत्री था। नाम है दर्पण। उसने भैरवनाथ के साथ मिलकर मेरे पिता को जलाया। उसके बदले भैरवनाथ ने उसे तांत्रिक शक्ति दी ताकि वह लोगों की आंखों में राजा बना रहे। माधव ने सिर झुका लिया। अब मैं समझा। उसने कहा, दरबार में उसकी आंखों में करुणा नहीं, अहंकार क्यों था? पद्मिनी बोली, अब समय आ गया है उस छल का पर्दाफाश करने का। माधव ने पूछा, कैसे? पद्मिनी ने भस्म की ओर संकेत किया। यही भस्म उसका वास्तविक रूप दिखाएगी। तांत्रिक और वह मंत्री एक ही बंधन से जुड़े थे। भैरवनाथ की मृत्यु के साथ उसका रूप भी अस्थिर हो चुका है। बस इस भस्म का स्पर्श चाहिए। माधव कुछ क्षण सोचता रहा। तो मेरी राह अब महल की ओर जाती है। पद्मिनी ने दृढ़ स्वर में कहा, हाँ माधव, और इस बार मैं तेरे साथ चलूंगी। वह दिन दूर नहीं जब इस रियासत में फिर से धर्म की प्रभात होगी। वे दोनों बूटी के तालाब के किनारे पहुंचे। जल शांत था, मानो किसी की प्रतीक्षा कर रहा हो। माधव ने भस्म की पोटली खोली। उससे हल्का सा प्रकाश फूटा। अचानक तालाब में हलचल हुई। वही सुनहरी मछली फिर प्रकट। मछली जल की सतह पर स्थिर हो गई। उसके देह से निकलता प्रकाश तालाब के जल में फैल गया। माधव और राजकुमारी पद्मिनी दोनों निःशब्द खड़े रहे। मछली ने कहा, माधव, तूने वह कर दिखाया जो सदियों से कोई नहीं कर पाया। अब तेरी अंतिम परीक्षा शेष है। माधव ने हाथ जोड़ दिए। मुझे आदेश दो, मैं पीछे नहीं हटूंगा। मछली बोली, यह भस्म लेकर महल जा। इसे झूठे राजा के मुख पर डाल देना। जैसे ही यह भस्म उसके शरीर को स्पर्श करेगी, उसका वास्तविक रूप सबके सामने प्रकट हो जाएगा। माधव ने पूछा, और यदि उसने मुझे पहचान लिया तो? मछली बोली, वह तुझसे डरता है माधव, क्योंकि उसके तंत्र की जड़ तो पहले ही काट चुका है। माधव ने नतमस्तक होकर कहा, तेरा धन्यवाद हे दिव्य शक्ति। तूने एक साधारण मछुआरे को वह साहस दिया जो बड़े बड़े राजाओं में भी नहीं होता। मछली ने उत्तर दिया, तेरा धैर्य तुझे वह बना गया जो तू स्वयं भी नहीं जानता। इतना कहकर वह पुनः जल में विलीन हो गई। माधव और पद्मिनी महल की ओर चल पड़े। हर कदम के साथ माधव का हृदय भारी होता जा रहा था, पर आंखों में अडिग विश्वास की चमक थी। पद्मिनी बोली, जब तू दरबार में पहुंचेगा, लोग तुझे पहचान नहीं पाएंगे, पर जैसे ही राजा का मुख बदलेगा, सत्य सबके सामने होगा। माधव ने कहा, और उसके बाद? पद्मिनी बोली, उसके बाद तेरी कथा इस रियासत की धर्म गाथा बनेगी। महल सामने था, ऊंची ऊंची दीवारें अब भी अंधकार से भरी थी, पर माधव अब डरने वाला नहीं था। वह उसी द्वार से भीतर गया जहां से कभी उसे धक्का देकर निकाला गया था। सिपाहियों ने उसे रोका। वह जैसे ही पद्मिनी सामने आई, सब स्तब्ध रह गए। राजकुमारी पद्मिनी, यह कैसे संभव है? पद्मिनी बोली, संभव वही होता है जहाँ सत्य जीवित रहता है। दरबार के भीतर झूठा राजा सिंहासन पर बैठा था। माधव को देखते ही उसका चेहरा कठोर हो गया। तो फिर आ गया, मैंने तुझे निकाल दिया था। माधव ने उसकी आंखों में सीधी दृष्टि डाली। तूने मुझे नहीं, अपने अंत को बाहर निकाला था। उसने भस्म की पोटली खोली और राजा के मुख पर फेंक दी। क्षण भर में दरबार गूंज उठा। राजा चीखने लगा, नहीं, यह क्या हो रहा है? उसका चेहरा जलने लगा। धीरे धीरे उसका वास्तविक रूप सबके सामने आ गया। वह राजा नहीं, वही मंत्री दर्पण था, जिसके चेहरे पर लालच और छल लिखा था। दरबारी भय से कांप उठे। हमने इतने वर्षों तक एक झूठे राजा की सेवा की। दर्पण की चीखें दरबार में गूंजती रही। कुछ ही क्षणों में उसका शरीर राख में बदल गया और वह भूमि पर गिर पड़ा। पद्मिनी ने कहा, यही है धर्म का न्याय। माधव ने भूमि की ओर देखकर कहा, सत्य कभी नष्ट नहीं होता। दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर लोगों की दृष्टि माधव पर टिक गई। यही है वो व्यक्ति जिसने हमें फिर से धर्म का मार्ग दिखाया।
पद्मिनी ने उसका हाथ थाम लिया। अब यह रियासत तेरे नाम है माधव। माधव ने सिर झुकाकर कहा, मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे बस अपने घर लौटना है। मेरी पत्नी और बेटी मेरा इंतजार कर रही होगी। पद्मिनी ने शांत स्वर में कहा, अब तो केवल अपने घर का नहीं, पूरी रियासत का सहारा है। माधव ने उत्तर दिया, यदि मेरी कहानी में कोई मूल्य है तो वह भगवान के धैर्य और धर्म की शक्ति से है। दरबार में गहरी शांति छा गई। झूठे राजा की राख सिंहासन के सामने बिखरी पड़ी थी। राजकुमारी पद्मिनी कुछ क्षण उस राख को देखती रही, फिर बोली, माधव, अब इस रियासत को उसका असली मार्ग मिल गया है। माधव ने हाथ जोड़कर कहा, राजकुमारी, मेरा कार्य पूर्ण हुआ, अब मुझे अपने घर लौटना है। पद्मिनी की आंखों में एक अजीब सी नमी थी। माधव, तू समझ नहीं रहा कि रियासत तुझे पुकार रही है, लोग तुझे अपना राजा मान चुके हैं। माधव ने सिर झुकाया, राजकुमारी, मैं राजा बनने योग्य नहीं हूँ। मैं वही मछुआरा हूँ जिसके घर कभी एक समय की रोटी भी कठिन थी। पद्मिनी ने कहा, इसीलिए तो तू योग्य है। राज तलवार से नहीं, धर्म से चलता है। माधव ने उत्तर दिया, अगर मुझे कुछ अधिकार देना है तो बस इतना कि इस महल का द्वार सदैव खुला रखे, कोई भूखा यहाँ से खाली न लौटे। दरबार के बुजुर्गों ने एक स्वर में कहा, ऐसा ही होगा। पद्मिनी ने घोषणा की, आज से इस रियासत में धर्म और करुणा का शासन होगा। माधव ने अंतिम बार सिंहासन की ओर देखा और धीरे से कहा, सिंहासन से ऊंचा मनुष्य का विवेक होता है। वह मुड़ा और महल से बाहर निकल आया। गांव पहुंचा तो सुमित्रा द्वार पर बैठी थी। जैसे ही उसकी दृष्टि माधव पर पड़ी, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। गौरी दौड़ती हुई आई, बाबा, तू सच में लौट आया। माधव ने दोनों को गले से लगा लिया। हाँ बेटी, आज किस्मत भी घर लौट आई है। उस रात माधव ने सब कुछ बताया, सुनहरी मछली, वृद्धा, कोयल, तांत्रिक और राजकुमारी सुमित्रा शांत होकर सुनती रही। उसकी आंखों में श्रद्धा का प्रकाश था। गौरी ने पूछा, बाबा, क्या वह सुनहरी मछली फिर आएगी? माधव मुस्कुराया, नहीं बेटी, अब वह मछली हमारे घर की दुआ में बस गई है। सुमित्रा बोली, माधव, अब तो पहले जैसा नहीं रहा। माधव ने कहा, मैं वही हूँ, बस अब मेरा जाल मछलियों से नहीं, आशीर्वाद से भरता है। समय बीतता गया, माधव वृद्ध हो गया और उसका नाम सम्मान से लिया जाता रहा। वह स्वयं को कभी राजा नहीं कहता था, बस इतना कहता, मैं वही मछुआरा हूँ जिसने धैर्य नहीं छोड़ा। एक दिन उसने गौरी का हाथ थामकर कहा, बेटी, जब जीवन कठिन लगे तो याद रखना, समय बुरा नहीं होता, परीक्षा कठिन होती है। सुमित्रा की आंखें भर आई। माधव ने अंतिम सांस ली। उसके चेहरे पर शांति थी। हवा में हल्की सुनहरी आभा फैली, मानो वही मछली उसे लेने आई है। लोगों ने कहा, देखो, धर्म का तेज आज भी जीवित है। सालों बाद भी उस तालाब के किनारे लोग कहते हैं, अगर कोई सच्चे मन से जाल डाले तो आज भी एक स्वर सुनाई देता है, माधव, तेरा धैर्य आज भी जीवित है। कहानी यही समाप्त नहीं होती, क्योंकि माधव तो चला गया, लेकिन उसका धैर्य आज भी जीवित है। गरुड़ पुराण में कहा गया है, जो व्यक्ति विपत्ति में भी धैर्य नहीं छोड़ता, उसकी परीक्षा भले ही लंबी हो पर उसका फल अवश्य दिव्य होता है। यदि आपने इस कहानी को अंत तक सुना है तो समझ लीजिए आपका धैर्य भी अब ईश्वर की दृष्टि में है। याद रखिए, खाली जाल भगवान की नाराजगी नहीं, बल्कि आने वाली कृपा का संकेत होता है। इस कथा से मिली सीख को हृदय में रखें, श्रद्धा को जीवन में उतारें और धैर्य को कभी मरने न दें, क्योंकि जो धैर्य रखता है उसकी कथा भगवान स्वयं पूर्ण करते हैं। जय श्री हरि, जय धर्म। तो प्रिय दर्शकों, अगर ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में राधे राधे लिखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली कथा में।